हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट सिस्टम में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी टेट 2015 के सितंबर में आए हुए क्वेश्चन, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की है, ताकि वो उनको एक अच्छा सा माहौल प्रदान करें, उनके स्वाभाविक सीखने का पर्यावरण दें, ताकि वो आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। और प्रतिभाशाली बच्चों में विद्वान होता है उच्च आत्म क्षमता, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना और उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? यानी कि उस व्यक्ति का प्रवृत्ति कैसा होगा? तो अंतर्निहित संभावित दंड से ग्रसित होगा, क्योंकि वो पूर्व परंपरागत से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं और वो अपने सुविधाजनक परिस्थिति अधिगम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये विकास का एक सिद्धांत नहीं है। और बाल विकास का सिद्धांत है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो फर्स्ट, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान आकलन करना एक उसकी कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन है, सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानता हो। चिंतन तभी प्रभावी होता है जब विषय के बारे में पूर्व ज्ञान हो। अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगोत्स्की सहमत होते हैं सामाजिकता से, इसमें सामाजिकता बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं। वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं अपने प्रकृति के संदर्भ में बहुत ललायत होते हैं, उसको जानने के लिए, उसके मध्य घटित घटनाओं को खोजबीन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। वो सीख रहे हैं तभी उनसे त्रुटियां हो रही हैं, और वो पूर्ण कर लेंगे तो वो भी ये भी सीखेंगे कि किन त्रुटियों के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी उसके पास हो और वो सबको सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अधिगम करता है, उनकी रुचि और उनके माहौल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो ऑप्शन 2, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो उपयुक्त कथन है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या है? जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। यानी कि जन संचार हर रूप से हर व्यक्ति को किसी न किसी विचार से प्रभावित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन 4, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया हर जगह विद्यमान है। तो ऑप्शन 4 क्वेश्चन के अनुसार सही है। और सीखने की प्रक्रिया कहाँ चलती है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं और वो अनेक प्रकार से भी सीखते हैं, वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो उन्हें बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। बच्चे किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं और उनको वैसा पर्यावरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो उपलब्धता से सीख सके और सक्रिय हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन 4, परिवार। यह मुख्य कारक है, प्रमुख कारक है समाजीकरण का, प्रथम कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। यानी कि उनके अंदर सामाजिक भावनाएं उत्पन्न होती है और एक दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, जिससे वो एक दूसरे की केयर करने के साथ साथ पूरी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 4, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की यानी कि डैश, ऑप्शन देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास, ऑप्शन देखेंगे, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि वो सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो ये प्रक्रिया आत्मसात्करण कहलाती है। आत्मसात्करण मतलब किसी व्यक्ति की अवधारणा परिवर्तन में नवीन जानकारी प्रभावित भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी कि वो करके सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन देखेंगे संगीतमय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुकूल बदलना है। ऑप्शन व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना है। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई बात करनी हो तो कमेंट करें या कोई सुझाव देना है तो भी कमेंट करें। थैंक यू क्लास।